नमस्ते दोस्तों, आज सीधा मुद्दे की बात। मर्द को दर्द नहीं होता, ये तो सुना होगा आपने, बट होता है भाई। एग्जाम में अगर नंबर कम आए और मम्मी घर पे जाके पूछे कि एग्जाम में क्या लिख के आए हो, तो सबको दर्द होता है। और एग्जाम तो ठहरे जेंडर न्यूट्रल, ना लड़का देखते हैं और ना ही लड़की। उसको तो सिर्फ ये देखना है कि आपने प्रोसेस क्या लिखा है और आपका आंसर क्या है। एंड आई एम श्योर बचपन में हम सबके साथ ऐसा होता है ना कि एग्जाम में नंबर नहीं आए और घर पे इतनी डांट पड़ी कि उसका मेंटल टॉर्चर अभी तक हमको याद है। बट टेंशन नॉट, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। एंड उसी डर को टैकल करने के लिए आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का टॉपिक, विच इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग, ट्राइंगल के PYQ सॉल्व। पिछली वीडियो में भी कुछ ट्राइंगल के PYQ सॉल्व किए थे, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है वीडियो का, उसको जरूर चेकआउट करो। एंड मीनवाइल लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। चलो देखते हैं फर्स्ट PYQ को। ये आया था 2025 बोर्ड एग्जाम्स में। आपको गिवन है ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल ABC एंड हमको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द साइड AC। चलो देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। एक एंगल है 130, यहाँ पर भी एक एंगल 130, एक एंगल तो हो गया। एक 28 है, यहाँ पर 22 है। इसका तीसरा एंगल फाइंड कर लो एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये आ जाएगा 22 और इसका एंगल आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 28। अब तीनों एंगल्स आपके सेम हो गए। तीनों एंगल सेम मतलब AAA क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। तो ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। जब हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स भी क्या आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में। तो यहां से हम लिखेंगे LM by AB, this is equal to MN by BC, this is equal to LN by AC। जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दूं, फर्स्ट टू के साथ जाएगा, सेकंड टू के साथ जाएगा, और यहाँ से इस तरह से साइड्स प्रोपोर्शन में लिखते हैं। तो नेमिंग भी आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है जब हम ट्रायंगल्स को सिमिलैरिटी के लिए लिखते हैं। चलो, LM गिवन है हमको 45, AB हमारे पास में है 5, MN की वैल्यू है 63, BC की वैल्यू हमारे पास में है नहीं, LN है 72 और AC हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इतनी गर्मी है बेटा, AC तो फाइंड करना ही पड़ेगा। चलो, हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 45/5 इज इक्वल टू 72/AC। ये हो गया 9 8 जा 72। तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज सपोज टू बी योर आंसर। मतलब आपका आंसर आ जाएगा C पार्ट। आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट PYQ देखते हैं। यहां पर हमको गिवन है एक ट्रायंगल ABC जहां पर AD जौन सा है दैट इज परपेंडिकुलर टू BC और BAC जौन सा है दैट इज 90 डिग्री और BC 16 गिवन है, CD 4 गिवन है। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, X की वैल्यू को फाइंड करना है। अब बेटा ये चीज ध्यान में रखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आपको कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाओगे और अपने आप आपके सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। देखो, आपको यहाँ पर CD गिवन है और मेरे को BC गिवन है, तो आप ये फिगर आउट करो कि मुझे कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं जिनको मैं क्या कर सकती हूँ, सिमिलर प्रूव। तो हम एक लेंगे ट्रायंगल ADC क्योंकि यहाँ पर AC आएगा और आपके पास में CD आ रहा है, और दूसरी हम ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ABC। दूसरा ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ABC। इनको आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे, एक हमने लिया ट्रायंगल ADC और दूसरा हमने लिया ट्रायंगल CD एंड ADC ले लिया है, सॉरी। दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पर C कॉमन, D के साथ में आएगा A एंड यहाँ पर आएगा B। क्यों मैंने इतना सोच के लिखा नाम यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपको साइड्स प्रोपोर्शन में लिखनी है। अगर यहाँ पर गड़बड़ करोगे तो साइड्स भी प्रोपोर्शनेट गलत लिखोगे और फिर आंसर भी क्या आएगा, गलत आएगा। और गलत आंसर लिख कर आओगे तो मार्क्स कम आएंगे और फिर घर पे पड़ेगी बहुत ज्यादा डांट। खैर, उस डांट से तो फिर भी इंसान बच जाए, लेकिन फिर रिश्तेदारों के जौन से सवाल आते हैं ना, कितने नंबर आए, वो सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं। चलो यहाँ पर अब आप प्रोपोर्शन में लिखो। हमारे पास में आएगा दिस इज AD
by AB. This is equal to CD by AC and this is equal to AC by BC. चलो, AD की वैल्यू हमारे पास में है नहीं, AB की वैल्यू भी हमारे पास में नहीं है, CD की वैल्यू गिवन है 4, AC की वैल्यू गिवन है X, AC की वैल्यू इज X एंड BC की वैल्यू गिवन है आपको 60. मुझे तो सिर्फ इतने का ही यूज है, जो चीज काम की है उसको साइड में रखो और जो चीज नहीं चाहिए उसको हटाओ. चलो, तुम्हारे पास में आया 4/x और यहाँ पर आया x/16. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इज इक्वल टू 64. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब भी स्क्वायर से अंडर रूट लो तब आपको वहां पर लिखना है +-8. अंडर रूट लेके आएगा +-8. अब क्योंकि इस चैप्टर में तो हम डिस्टेंसेस कर रहे हैं, डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेंट टू बी पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू का रोल नहीं है. लेकिन पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब में आपको +- लेना होता है. तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा आंसर 8 सेंटीमीटर. अरे अगेन 8 सेंटीमीटर एंड अगेन ऑप्शन सी आ रहा है हमारे पास में. तो मूलांक 8 आया. और मूलांक 8 वालों के लिए बोला जाता है कि दे आर रूल्ड बाय शनिदेव एंड उनको हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है. खैर, मूलांक कोई भी हो, हार्डवर्क तो सभी को करना चाहिए, बट आपके लिए मूल बात यह है कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में अंक लेकर आने हैं. अंक मतलब अच्छे अंक, मतलब नंबर, और आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं. चलो जी, पहला कर लिया, दूजा कर लिया, पहुंच गए हैं तीजे क्वेश्चन पे. पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू. बेटा, अजय देवगन स्टेप्स करे ना करे, आपको सारे स्टेप्स एग्जाम में करके आने हैं, स्पेशली फॉर अ 5 मार्क्स क्वेश्चन. मतलब गिवन, टू प्रूफ सब कुछ लिख कर आना है आपको, और इतना नीट अटेम्प्ट करके आना है आपको पेपर. अगर कोई गलती हो भी आपकी तो फिर भी वो टीचर को ना दिखे और आपको मक्खन जैसे नंबर मिलेंगे. चलो देखो, तो यहाँ पर हमको गिवन है PA, BQ, RC, वो है परपेंडिकुलर्स. तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं, दे आर परपेंडिकुलर्स एंड x, y, z की वैल्यूज गिवन है आपको, और हमको ये प्रूव करना है दैट 1/x + 1/z इज इक्वल टू 1/y. तो चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हमारे पास में आएगा, पहले एक अच्छा सा कलर चूज कर लेते हैं सो दैट आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे. चलो, सबसे पहले हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल. ओहो, गलत कलर चूज कर लिया बेटा, वहां पर तो नहीं दिखेगा. चलो, अरे 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 अरे, बोर्ड का भी लगता है आज आपको पढ़ाने का मूड नहीं है. चल, एक है ट्रायंगल आपके पास में BQC, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला. ठीक है, चलो, तो हमारे पास में आ गया, एक है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CBQ, एंड दूसरा आएगा हमारे पास में ट्रायंगल CAP. इनको सिमिलर प्रूफ करना है, तो दोनों में ही एंगल C जौन सा है दैट इज कॉमन. तो ये हमने लिख दिया कॉमन, एंड क्योंकि परपेंडिकुलर्स गिवन थे हमको, तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट एंगल 1 और इसका एंगल 2. Angle 1 is going to be equal to angle 2. Why? Because each is 90. और अब हम लिख सकते हैं कि जौन से ये हमारे ट्राइंगल्स हैं, they are going to be similar. कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो रहे हैं यहाँ पर? By yes, AA क्राइटेरिया. अब एक बार सिमिलर प्रूव कर दिया तो साइड्स को रेशो में लिख लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा BC by AC. This is equal to BQ by AP, एंड इसको मार्क कर लेते हैं एज आर फर्स्ट स्टेटमेंट. अब सिमिलर वे में आपने दूसरे सेट ऑफ ट्राइंगल्स को क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है. जल्दी से बताओ कौन से दो ट्राइंगल्स लेने वाले हैं? दे आर गोइंग टू बी AQB, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास में आएगा ARC. चलो, तो यहां पर हम हमको लिखेंगे इन ट्राइंगल AQB, एंड दूसरा ट्राइंगल आएगा हमारे पास में इन ट्राइंगल ARC. तो यहां पर भी लिखेंगे AB. अच्छा, सबसे पहले सिमिलैरिटी प्रूव कर दो. तो यहां पर दोनों में एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है, और कॉमन के साथ में एक एंगल, लेट दिस बी 3 और लेट दिस बी 4. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ईच इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. तो therefore triangle AQB is similar to triangle ARC. कौन सा क्राइटेरिया लगा रहे हो यहाँ पर? AA क्राइटेरिया. मतलब देखने में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, शायद टफ लग रहा हो आपको,
बट मैथ्स और मम्मी बेटा एक जैसे होते हैं, थोड़ी सी मेहनत करोगे और दोनों सेट हो जाते हैं। तो इतना डरने की कोई बात नहीं है, अपने आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो चलो सिमिलैरिटी लिखना है, स्टेप तो सेम है, सिमिलर प्रूव किया, प्रोपोर्शनेट लिखा, सिमिलर प्रूव किया, आगे भी प्रोपोर्शनेट लिखो। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी AB by AC, this is equal to BQ by CR and let this be second statement। चलो अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड। जब भी इक्वेशंस को ऐड करते हो, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होता है। तो BC by AC प्लस AB by AC, BC by AC प्लस AB by AC, दिस इज इक्वल टू BQ by AP प्लस BQ by CR। तो चलो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया विच इज AC, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास में BC प्लस AB, और यहाँ पर हमारे पास में है BQ को दे रखा है Y, CR दे रखा है Z, और PA दे रखा है हमको X। तो BQ को दे रखा है Y, PA है आपके पास में X, BQ है Y, और CR है हमारे पास में Z। अब ये कौन सा है, BC प्लस AB, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। यहाँ पर ये AC स्टार्टिंग से पीछा नहीं छोड़ता। चलो यहाँ पर आ गया हमारे पास में AC बाय AC, ये आ गया Y कॉमन, और यहाँ पर 1 बाय X प्लस 1 बाय Z, ये कटिंग करके हमारे पास में आ जाएगा 1, और ये वाला Y हम ले आएंगे नीचे, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 बाय Y इज इक्वल टू 1 बाय X प्लस 1 बाय Z। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। अब इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट प्रैक्टिस अलोंग, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग अलोंग, ठीक है। चलो देखते हैं ये वाले PYQ में क्या गिवन है। फर्स्ट तो आपको गिवन है स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो अभी के अभी याद करो और अभी के बोलो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या स्टेट करता है। देखो आपको याद भी है कि नहीं, और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक लर्न नहीं किया है उनको एक बारी बता देती हूँ, बट आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूर याद होना चाहिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स दोस टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अब मैथ्स में थ्योरी तो नहीं आती है, लेकिन एक दो थ्योरम्स हैं जिनको आपको लर्न जरूर करना है, तो अगर अभी तक नहीं लर्न किया है तो जरूर लर्न करो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स दोस टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अगर डायग्राम चाहिए किसी को तो हमारे पास में दिस इज ABC। अगर हमारे पास में ये लाइन DE है जौन सा, इफ DE इज पैरेलल टू BC, तो हम बोल सकते हैं that AD by BD is equal to AE by EC। ये आपका कौन सा थ्योरम हो गया, PPT थ्योरम हो गया, राइट। चलो बैक टू द क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसी थ्योरम को यूज करके हमको ये प्रूव करना है इस फिगर के अंदर, जहां पर LMN पैरेलल है, दैट AB by BC is equal to DE by EF। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, लेट अस से ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास में, G है। अब हम लेंगे अपने दो ट्रायंगल्स। फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा आएगा हमारे पास में, दैट इज ये वाला ACF। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACF, हमारे पास में ये BG जौन सी लाइन है दैट इज पैरेलल टू CF। क्योंकि BG CF के पैरेलल है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये रेशो AB बाय BC, दिस मस्ट बी इक्वल टू AG बाय GF। कौन सा थ्योरम लगाया हमने, BPT, तो लिख दिया यहाँ पर बाय PPT थ्योरम। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा आएगा आपका, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, ये हमारा पॉइंट G था। दूसरा ट्रायंगल आएगा आपका ये वाला, राइट। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADF। कौन सी लाइन पैरेलल है, AD जौन सा है वो पैरेलल है GE के। जल्दी से बताओ अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, वी विल गेट ADE बाय EF, दिस इज इक्वल टू AG बाय GF। चलो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास में सेकंड स्टेटमेंट है ना। अब दोनों ही स्टेटमेंट्स में आपके पास में AG GF मतलब राइट हैंड साइड जौन सा है दोनों का वो क्या है, सेम आ रहा है।
तो 1 और 2 यहाँ पर आपके पास में सेम है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि उनका लेफ्ट हैंड साइड फिर इक्वल आ जाएगा। तो AB बाय BC दिस इज इक्वल टू DE बाय EF, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। बट बच्चे एग्जाम में प्रेशर इतने में होते हैं कि स्कोर हमको अच्छा करना है कि सिंपल से क्वेश्चन को भी गलत कराते हैं। उनको लगता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इतना इजी कैसे आ गया, बट प्रेशर नहीं लेना है, आराम से कूल माइंड से आपको सॉल्व करना है। एंड बेटा ऑनेस्टली अगर आपका एफर्ट जो सा है वो ऑनेस्ट होगा ना, तो चाहे मैथ्स हो चाहे वो लाइफ हो, 100% आप सॉर्टेड रहोगे एंड मार्क्स भी अच्छे आएंगे आपके। एंड आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड ऑनलाइन क्लासेस का लिंक कौन सा है, लाइक हाउ यू कैन कनेक्ट विद मी, तो वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, दैट ऑल्सो यू कैन चेक आउट। तो तब तक प्रैक्टिस करो, डरना नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, कूल माइंड से जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। बाय बाय।